Hello everybody, I am Dr. Sampurna Ghosh. I am ENT consultant in Sunshine Hospital, गच्चीबोली, हैदराबाद। आज हम लोग बात करने वाले हैं हियरिंग लॉस के बारे में। हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है, बहुत बार मैं देखती हूँ पेशेंट्स इसको लेके एडजस्ट करते रहते हैं और इसका कुछ सोल्यूशन चाहिए, डॉक्टर के पास आने में बहुत लेट कर देते हैं। जब बिल्कुल बहुत कम सुन रहे हैं तब आते हैं। कोई भी बीमारी जब आप पहले स्टेज में आओगे तब हम लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शंस रहता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आप लेट आते हो तो कुछ डैमेज है जो इरिवर्सिबल हो जाता है, वो पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता है। तो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसको क्लासीफाई किया, सबको समझने में इसमें आसानी होगा इसलिए। तो हियरिंग लॉस का जो मेजर रीजंस है, वन इज़ इन्फेक्शन। जो हम लोग बोलते हैं ना कि कान का पर्दा में छेद हो गया, मतलब होल इन द ईयर ड्रम। क्रॉनिक इन्फेक्शन से या बार बार बचपन से कान में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, पस आ रहा है, तो उससे कान का पर्दा में अगर होल बन गया तो उस रीज़न के लिए हियरिंग काफ़ी डाउन हो जाता है। एक लेवल तक तो इसको करेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए मेडिसिन्स भी है और माइक्रो ईयर सर्जरी भी है, जिससे हम लोग होल को बंद कर सकते हैं और हियरिंग भी उसके साथ साथ इम्प्रूव हो जाता है। दूसरा जो कारण है वो इनर ईयर से होता है। इनर ईयर मीन्स इट इज़ नर्व रिलेटेड, इट इज़ रिलेटेड टू द कॉक्लिया एंड द नर्व विच कैरीज द साउंड सेंसेशन टू द ब्रेन। तो ये जो वैरायटी है हियरिंग लॉस का, इसमें हम लोग मेडिसिन दे के ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, 60s के बाद या 70s के बाद धीरे धीरे कान का नर्व जो है वो वीक हो जाता है, हियरिंग कम होता है। तो ये दोनों वैरायटी में मेन ट्रीटमेंट तो है हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स क्या है? जैसे चश्मा है, आपको नहीं दिख रहा है, दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको दिक्कत हो रहा है तो हम लोग चश्मा ले लेते हैं। जब हियरिंग एड्स के बारी आते हैं तो लोग बहुत दे गेट वेरी कॉन्शियस कि सबको दिखेगा, आई एम यूजिंग द हियरिंग एड, दे आर अशेम्ड ऑफ यूजिंग इट, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी शुड चेंज। क्योंकि जब आपको कम सुनने लगते हैं, स्पेशली आप धीरे धीरे लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स और समबडी हु इज़ एजेड, वो लोग फैमिली फंक्शन में जाना कम कर देते हैं, ग्रुप डिस्कशन में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। 1-to-1 डिस्कशन तो सुन लेते हैं, लेकिन जब सब लोग एक साथ बात करते हैं या ऑफिस का कोई गैदरिंग हो, मीटिंग हो, तो उन लोगों को बहुत मुश्किल होता है। तो इसको लेके एडजस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हियरिंग एड्स का जो टेक्नोलॉजी है अभी बहुत आगे बढ़ चुका है। हियरिंग एड्स का देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़ फ्रॉम बेसिक मॉडल टू हाईली सोफिस्टिकेटेड मॉडल, और इतना छोटा मॉडल भी आता है जो बिल्कुल कान के अंदर छुप जाएगा, तो आपको बाहर से भी नहीं दिखेगा। तो अगर किसी को भी ये तरह का प्रॉब्लम है तो दे मस्ट टेक ट्रायल ऑफ द हियरिंग एड्स, और ट्रायल लेने के बाद अगर आपको ठीक सुनाई दे रहा है, अच्छा है, तो दे शुड यूज़ द हियरिंग एड्स। नाउ द लास्ट part which I will discuss is today is the congenital hearing impairment. This is a very big issues in the society when a child is born with profound hearing loss. तो कैसे पता चलता है? जब पेरेंट्स हम लोग के पास आते हैं कि बच्चा का 1.5 साल 2 साल हो गया, अभी भी एक वर्ड नहीं बोल रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो क्या रीज़न है? या फिर द मदर और द फादर टेल्स अस कि हम लोग कुछ प्ले करते हैं, बात करते हैं, तो बच्चा ध्यान नहीं देते। सो वेन एवर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, इट इज़ बेस्ट टू टेस्ट द हियरिंग देन एंड देयर ओनली। देयर आर सर्टेन स्क्रीनिंग टेस्ट जो करके पता कर सकते हैं कि बच्चे को सुनाई देता है कि नहीं। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज दिस इज़ डन रूटीनली। अच्छा चलो वो नहीं हुआ, लेकिन बच्चा 1 साल तक बात नहीं कर रहा है, 1.5 साल हो गया कुछ बोल नहीं रहा है, वो पॉइंट पे आपको डॉक्टर के पास ज़रूर आना है और फर्स्ट हियरिंग को चेक करना है। बच्चा तभी बोलता है जब बच्चा सुनते हैं। अगर बच्चा को सुनाई नहीं देगा तो उसको लैंग्वेज नहीं आएगा। तो जब ये पता लगता है कि ये बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है और नॉर्मल हियरिंग एड्स में भी काम नहीं कर रहा है, मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट इतना ज़्यादा है, तो वैसे बच्चे को हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करते हैं, विच इज़ अ मैजिकल डिवाइस। ये डिवाइस क्या करते हैं? इसमें एक इलेक्ट्रोड रहता है, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसको हम लोग सर्जरी करके कान के पीछे स्कल में फिक्स कर देते हैं और इलेक्ट्रोड को कॉक्लिया के थ्रू इनर ईयर में डाल देते हैं। तो जो कॉक्लिया पहले साउंड ट्रांसमिशन को रिसीव नहीं कर पा रहा था, ब्रेन में नहीं भेज पा रहा था, द इम्प्लांट इलेक्ट्रोड विल डू दैट। ये इलेक्ट्रोड जो है वो साउंड को रिसीव करके
उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में चेंज करते और फिर ब्रेन में भेजते हैं, तो ये बिल्कुल मैजिक कर जाते हैं वो बच्चे के ज़िंदगी में, उसका पेरेंट्स के ज़िंदगी में. इट इज़ लाइक अ बिग ब्लेसिंग. सो द चाइल्ड हु वाज बोर्न विथ प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वुडंट हैव अदरवाइज स्पोकन लाइक नॉर्मल चिल्ड्रेन. ये करने के बाद उसको नॉर्मल सुनाई देता है और बच्चे बोलने लगते हैं. So this is the basic oversimplified maybe discussion about the hearing loss. Hope you understood that. और जिसको भी चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हियरिंग लॉस हो, ज़्यादा देर नहीं करना. अगर आप जल्दी ENT डॉक्टर के पास आओगे, ऑडियोलॉजी टेस्ट करोगे, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस. हम लोग बता सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना है और कैसे उसको प्रिवेंट करना है. द लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से इज़ नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस. अभी मैंने ये कोरोना लॉकडाउन पे मैंने देखा ये काफ़ी बढ़ गया है. तो नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस भी दो तरह का होता है. एक है सडन एक्सपोजर ऑफ वेरी लाउड साउंड. मान लीजिए कोई बम ब्लास्ट हुआ या दिवाली का फटाका है, उसमें सडनली हियरिंग डैमेज हो गया, ये एक वैरायटी है. और दूसरा एक वैरायटी है जो लॉन्ग टाइम पे थोड़ा थोड़ा साउंड एक्सपोजर करके हियरिंग को डाउन कर रहा है. सो व्हाई डिड आई से इट इंक्रीज ड्यूरिंग लॉकडाउन? बिकॉज मेनी पीपल वर डूइंग वर्क फ्रॉम होम और घंटों दे वर डूइंग द मीटिंग्स, बात करना, ऑफिस का कॉल्स लेना, ईयरफोन यूज़ करना. जैसे ये ईयरफोन हेडफोन का यूजेस बहुत बढ़ गया है. जो पहले 1 घंटा 2 घंटा था वो अभी 4 घंटा 5 घंटा हो गया है. ये क्रॉनिक एक्सपोजर धीरे धीरे हियरिंग को डाउन करते हैं. तो इस दौरान इस टाइम पे मेरे पास बहुत यंग पेशेंट्स आए हैं बिलो 30 बिलो 40 जिनको नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस स्टार्ट हुआ है. तो अगर यंग एज में किसी को भी लगता है मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, immediately they should come to the doctor. We can give medicine and stop it there. So please don't delay. If you have hearing complaint, if you have any doubt that I may have hearing issues, come to your doctor so that we can reverse it back and give it the normal hearing. Thank you.